जो लोग भी मुझे काफ़ी लंबे समय से सुनते हैं, हाँ जी, क्योंकि दिखती तो मैं हूँ नहीं, ऑब्वियस सी बात है, और थोबड़ा नहीं नज़र आता, अगर दिखती भी हूँ तो सुनना ही बोलेंगे इसको भी। तो उनको पता है कि कंबल में लपेट के जूते मारना क्या होता है। उसकी छोटी-मोटी खिलाड़ी हूँ मैं, हाँ जी। लेकिन इस बार जो डम्भावना भौजी ने डम्बिनाश भैया के साथ किया है ना, वो वैसे तो हर बार करती हैं, लेकिन ये कोई मौका नहीं था करने वाला। उन्होंने क्या किया है वो मैं आगे बताऊँगी, लेकिन तुम लोगों से छोटी-मोटी गुज़ारिश है मेरी हर बार की भाँति कि यार मुझे नीड है आपके प्यार की, आपके सपोर्ट की, तो प्लीज़ प्यार दिखाने के लिए, अपना सपोर्ट दिखाने के लिए बस लाइक कर दो और कमेंट सेक्शन में मुझे एक बार हाय लिख के जाना या फिर एक हार्ट ड्रॉप करके भी जा सकते हो, ठीक है? प्लीज़ यार, हाँ जी। तो अभी 3-4 जो ब्लॉग्स आए हैं डम्भावना बेटी के, उसके ऊपर हम करने वाले हैं चर्चा ऑब्वियसली। क्या कई बार ना इंसान को मोटिवेशन नहीं मिल पाती यार काम करने की। लगता है कि स्विच कर लेते हैं, क्योंकि जब आप अच्छा काम कर रहे होते हो ना, उसके बाद भी अगर आप ऊँट पे बैठो और आपको कुत्ता काट ले, तो कहीं न कहीं जो मोटिवेशन है उसका अभाव हो जाता है। लेकिन फिर आप लोगों का प्यार मुझे इस डिमोनेटाइज़ हो चुके चैनल के पास भी खींच के ले आता है। खैर कोई बात नहीं यार, चलता रहता है, लेकिन बार-बार मैं अपना भिंडी रोना सुनाती रहती हूँ, बस आप लोगों को ये बताने के लिए कि आई लव यू बहुत सारा यार। हाँ जी, तो मैं ये कह रही थी कि जो डम्भावना बेटी है ना, उसके यहाँ पे गोद भराई हुई थी, गोद भराई की रस्म हुई थी और उसके ऊपर मेरा बात करने का मन था। मैं सच बता रही हूँ, मन था मेरा, लेकिन फिर मैंने इनके ऊपर ना हाथ थोड़ा-सा हल्का रख दिया। फिर भी जो 2 कीड़े मुझे मिले हैं, उसमें भी उसके ऊपर हम चर्चा कर लेंगे भाई साहब, लेकिन अभी जो ताज़ा-ताज़ा, करारा-करारा इनका ब्लॉग आया है ना, उसमें जो इन्होंने काम किया है, उसके ऊपर बात करनी तो बनती है। तो पहले हम बात कर लेते हैं, मतलब मिक्स करके कर लेते हैं बात। गोद भराई वाली वीडियो की कर लूँ? हाँ, वही कर लेती हूँ, ठीक है? तो वहाँ पे ना ये अच्छी दिख रही थी, सारा अरेंजमेंट भी बढ़िया था, बाकी हिडन जिन लोगों का पेड प्रमोशन समझ गए, हाँ, चलता रहता है, वो भी सबको ही पता है, तो उसके ऊपर बात करके हम क्या ही उखाड़ लेंगे गाइस, है ना? तो ऐसा है कि वो सब कुछ चल रहा था, लोग आए हुए थे, अरेंजमेंट सब कुछ बढ़िया हुई हुई थी, सब कुछ ज़बरदस्त था, ठीक है? इनका आउटफिट, इनका पूरा का पूरा जो लुक था, वो काफ़ी बढ़िया लग रहा था, मस्त था, ज़बरदस्त था। लेकिन आप लोगों को भी ये वाली बात ज़रूर खटकी होगी कि जब इतने सालों के बाद इतनी बड़ी खुशी आ रही है, गुड न्यूज़ आ रही है, तो फिर कम से कम सास-ससुर को 1 दिन के लिए ही सही इंसान बुला सकता है। और ये तो बस मैंने बोलने के लिए बोल दिया यार, 1 दिन के लिए। अब तो समय नज़दीक है ना डिलीवरी का। अगर हम इन्हीं की सुनाई हुई इस स्टोरी को सच माने तो ये क्यों नहीं बुला सकती हैं अपने इन-लॉज़ को, या फिर जो रंगा सियारवा है, वो क्यों नहीं बुला सकता यार अपने पेरेंट्स को यहाँ पे? क्या पेरेंट्स यहाँ पे अनकंफर्टेबल फ़ील करते हैं, वो आना नहीं चाहते? अगर ऐसा भी है तो यार कम से कम तुम लोग ऐसे मौके पे तो बुला सकते हो, गोद भराई का फंक्शन, तुम्हारे घर में खुशी आने वाली है और यार हम खुश होके भी गाली खाते हैं। कुछ लोग तो आके हमें ऐसी ताबड़तोड़ बातें सुना के चले जाते हैं ना, जो बातें हमने की भी नहीं होती है, उससे रिलेटेड गालियाँ हमें पड़ रही होती है, लेकिन चलो कोई बात नहीं भाई, हम भी चिकना घड़ा है। तो ऐसा है कि यार इतनी बड़ी खुशी आ रही है आपके घर में, वो भी इतने सालों बाद आ रही है, इतनी मिन्नतों के बाद आ रही है, लेकिन मतलब कम से कम इन-लॉज़ का आना तो बनता था। अपनों के साथ ही यार मज़ा आता है खुशियों को सेलिब्रेट करने में, और ऐसे में उनका यहाँ पे होना बनता था, बिल्कुल बनता था। आप लोग भी एग्री करोगे मेरी इस बात से कि उनका इंतज़ार किया जा सकता है। और यार दिल्ली से मुंबई कितनी ही दूर है, इतनी सारी फ्लाइट्स है यार, और इन लोगों के पास पैसे की ऐसी कोई किल्लत तो है नहीं कि इनका बजट बिगड़ जाता है, इनको प्राइस देखनी होती है। ठीक है, आपको ऊपर वाले की कृपा से इतना है आपके पास, मुझे ये कहना चाहिए कि आप लोग आराम से टिकट अफ़ोर्ड कर सकते हो, है ना? अगर सेम डे भी लेना चाहो तो आपको कितने का ही पड़ जाएगा, आप आराम से लेके ट्रैवल कर सकते हो, इवन अपने इन-लॉज़ को बुला सकते हो और उनके साथ सेलिब्रेट कर सकते हो। लेकिन जब औलाद को ही नहीं पड़ी, तो भाई हम बहू को क्यों बोले, सिंपल सी बात है। तो ये सारी बातें यार, ऊपर से जो इनके मायके वाले हैं, मेरी प्यारी बेटी के, तो उनको भी इन लोगों ने कुछ ऐसे कर रखा है जैसे कि वो है ही नहीं। जो इतने बड़े-बड़े भाषण ये दे के जाती हैं कि हमारे अंदर तमीज़ नहीं है, हम तो हेटर हैं, हम तो अम्मा लोग हैं, हमको तो रील बनाना भी नहीं आता है इनकी तरह। मतलब इनके हिसाब से जो बहुएँ, जो लड़कियाँ, जो महिलाएँ, जो कन्याएँ रील बनाती हैं, उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट या फिर उससे ज़्यादा मेहनत वाला काम कुछ हो पे नहीं करता है। इनको कोई बता दो भाई साहब कि लड़कियाँ जो है ना आज की डेट में, वैसे लड़की की बात चल रही है तो सिर्फ़ लड़की की ही बात करेंगे, लेकिन यार छोरे भी इसमें पीछे नहीं है। अच्छा खासा लोग यार जॉब भी कर रहे होते हैं, पढ़ाई-लिखाई भी कर रहे होते हैं, इवन होम मेकर जो होती हैं वो भी सोशल मीडिया पे एक्टिव हैं।
और ये पता नहीं कौन-सी दुनिया में इनको लगता है कि इन्होंने कुछ डिफरेंट ही कर रखा है, कुछ अलग ही उखाड़ रखा है, तो ठीक है फ़हमी और खुशफ़हमी इनकी कायम रहे। तो यही है कि इनकी जो दूरी दिखती है इनके मायके वालों से, इनके जो भी पुराने फ्रेंड्स हैं उनके साथ या फिर जितने भी लोग इनके आस-पास किसी ज़माने में हुआ करते थे, अभी कायदे से तो सारे गिले-शिकवे भूल के उनको साथ में आ जाना चाहिए। इनको ही झुक जाना चाहिए अगर कोई टेंशन हुई है तो मतलब ऐसा भी क्या हो जाता है मतलब देखो यार, मनमुटाव होना, लड़ाई झगड़े, दंगे फसाद होना, घर-घर की कहानी है, रिश्ते-रिश्ते की कहानी है, कम कहीं ज़्यादा लेकिन ऐसा भी नहीं होता है कि आपके घर में इतनी बड़ी खुशी आने वाली है और आपकी जो पुरानी दोस्तियाँ थी, वो कहीं नहीं दिख रही, आपके मायके वाले कहीं नहीं दिख रहे, इवन आपके ससुराल वाले भी कहीं नहीं दिख रहे भाई साहब। चलो जी, तो हमको हेटर बुलाओ और सारे मामले पे मिट्टी पाओ, क्या कहते हो? हाँ जी, अब एक और बात मैं यहाँ पे कहना चाहूँगी कि यार ये जो बंदी है ना, इसको सँभाल के रखना नहीं आता रिश्तों को, लोगों को, अपने फैन्स को भी। वो आकर इस तरीके से सुना के चली जाती है कि कई बार देखा होगा इनके कमेंट सेक्शन में कि लोग इनको अनसब्सक्राइब कर रहे होते हैं। कुछ तो मेरी ही लिसनर्स हैं, वो कह रही थी कि हम इतने सालों से उनको देखते थे, लेकिन जब अभी इन्होंने रिसेंटली गुस्सा किया था ना, खुद ही पूछी थी कि क्या करूँ मैं? मुझे तो कुछ नहीं पता है, क्या करूँ? आई नो नथिंग और उसके बाद जब जनता ने बताया तो आकर गलियाने चली आई जनता कोई। तो जो मेरी लिसनर है उन्होंने भी कहा कि मैंने एक बहुत प्यारा-सा उनको कमेंट किया और उसके बाद मैंने उनको अनसब्सक्राइब कर दिया और ऐसे बहुत सारे कमेंट्स आपको मिल जाएँगे इनके कमेंट सेक्शन में। हाँ जी, तो ये हुई गोद भराई वाली पंचायत। अब हम उसके ऊपर बात कर लेते हैं जो कि है इनकी रिसेंट वाले संबंधित, लेकिन मैं शॉर्टकट में बात करने की कोशिश करूँगी क्योंकि मेरे पास थोड़ा-सा समय का अभाव है मेरे बंधु। तो ऐसा है कि इन्होंने ना अभी रिसेंट वाला जो ब्लॉग अपलोड किया है, उसमें क्या किया कि जो डमिनाशवा है उसको कोई अवार्ड मिला है, ठीक है? तो ये उनकी तारीफ़ कैसे कर रही हैं। अभी अगर मेरे मम्मी-पापा होते ना तो प्राउड फ़ील करते कि जिस लड़के को हमने रिजेक्ट किया अपनी बेटी के लिए, उसने देखो क्या-क्या अचीव कर लिया आज अपनी लाइफ़ में। मेरी बेटी का फ़ैसला सही था। मतलब हर स्टोरी में ना कोई भी विलेन बने, कोई भी वैम्प बने लेकिन हीरोइनी तो भाई यही बनती है। मतलब यार एक बार इन्होंने ये भी कहा था कि किसी को भरोसा नहीं था डम्बेनाश पे, लेकिन मुझे पता था, मुझे यकीन था कि ये कुछ ना कुछ करेगा। हाँ, तो देखो आज कर लिया। हाँ, आपके यकीन की वजह से ही तो उसने कुछ किया है, नहीं तो ऐसे नहीं कर पाता, वो बिल्कुल नहीं कर पाता। वैसे ही अभी जो इसका अवार्ड है डम विनाशवाद रंगा सियार मेल बेबी का, उसको लेकर भी सारा क्रेडिट इनको खुद ही खाना है। कुछ लोग बोलेंगे बहुत इमोशनल थी वो, ठीक है यार, बोलने का एक तरीका होता है। मैंने भी देखे हैं, आपने भी देखे होंगे दिल के साफ लोग, लेकिन ऐसे नहीं होते मतलब घुमा-फिरा के हर स्टोरी की हीरोइन यही बन जाती है। सामने वाले के एफर्ट्स कम हो जाते हैं कि यार इतने टाइम के बाद ये वाली बात बार-बार रिपीट करनी ज़रूरी नहीं। देखो इंटरव्यूज़ वगैरह में जाके ये वाली बात ज़रूर बताती है। ये जो है ना मेरे पेरेंट्स को नहीं पसंद था, लो पचका। उसके बाद फिर भी मैंने शादी कर ली भाई, तू बताना क्या चाहती है? और एक बार मेरी बेटी ने ये भी कहा था कि इस घर के लिए 1.5 रोटी मैं लेके आती हूँ। बाकी तुम समझ सकते हो क्या कहना चाह रही थी ये। तो ये कैसी तारीफ़ होती है? मतलब कैसी तारीफ़ है ये? शब्दों का अकाल है, अभाव है या फिर फीलिंग एक्सप्रेस नहीं कर पाती हैं कायदे से या फिर जो जलन है वो निकल जाती है कि हाँ ठीक है तुम सक्सेसफुल तो हो लेकिन मेरी वजह से। ऐसे काफ़ी हद तक ये सच भी है, लेकिन यार ठीक है आपको तारीफ़ करने का जो तरीका है ना वो बदलना होगा क्योंकि इस समय के साथ-साथ तो मेरे जैसे लोग भी बुज़ुर्ग हो चुके हैं, थोड़े बहुत आपके जितने तो नहीं समझदार हो चुके हैं, तो आपको भी अब थोड़ा-सा मैच्योरली बिहेव करना चाहिए। यार इस वाले ब्लॉग के बारे में ना मैं विस्तार से चर्चा करूँगी किसी और पॉडकास्ट में, लेकिन फ़िलहाल एक बात जो मुझसे मिस हो गई थी वो मैं ज़रूर यहाँ पे बता दूँ कि इन्होंने ना अपनी गोद भराई वाले फंक्शन में एक चीज़ कूद-कूद के कही थी, बेटी चाहिए बेटी-बेटी, मतलब कुछ ज़्यादा ही ये अपने आप को ऐसा दिखा रही थी जैसे मुझे तो बेटी चाहिए, मुझे आशीर्वाद दो बेटी। जितने भी लोग आए हुए थे ना, वो कह रहे थे औलाद हो, सेहतमंद हो, सब कुछ अच्छा हो, तो मुझे ये बात अच्छी लग रही थी और मुझे इनकी ये वाली बात बहुत खटक रही। पॉइंट बोलते-बोलते मैं बोलना भूल गई थी, तो मुझे लगा कंप्लीट कर लेनी चाहिए क्योंकि काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये। आजकल का ट्रेंड है यार, मतलब अगर आप दिखाओगे ना कि आपको लड़की चाहिए, तो आप मॉडर्न लगते हो। वैसे मैं हेटर हूँ, तो मैं अपनी हेटर वाली दृष्टि से ही बता देती हूँ कि मुझे जहाँ तक लगता है कि इनको बेबी बॉय होगा या हो चुका होगा या तो इनको ट्विन्स होने वाले हैं, मुझे ऐसा फ़ील होता है। इनको जब मैं कह रही हूँ तो प्लीज़ मुझे कोई फिर से सरोगेसी क्या होती है मत समझाने आना। ठीक है, मैं अदना सी पॉडकास्टर हूँ, गरीब जाहिल सी, लेकिन ये पता है मुझे, ठीक है? ये पता है, बार-बार नहीं समझाते, ओके?
मैं क्या कह रही थी कि इन्होंने जिस तरह से कूद-कूद के लड़की चाहिए, लड़की चाहिए, लड़की चाहिए पे फ़ोकस किया था ना, वो बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग लग रहा था। मैंने यही वाली जो हरकत है ना, शालू आपी के केस में भी देखी थी। आप लोग जानते हो कि शालू आपी कौन है। अगर आप मेरे पॉडकास्ट को रेगुलरली सुनते हो तो उनकी भी यही आदत मुझे काफ़ी खटकी थी और मैंने कॉल आउट भी किया था। क्यों यार? मतलब हम क्यों नहीं ये कह सकते कि जो औलाद हो, स्वस्थ हो, अच्छी हो, लड़का हो, लड़की हो, ठीक है, मतलब जो भी हो सब बढ़िया। ठीक है, कुछ लोगों की ख़्वाहिश होती है कि मुझे लड़की हो, लेकिन आजकल ना ज़्यादातर लोगों ने इसे ट्रेंड बना लिया है कि हम अगर ये बोलेंगे ना कि हमें तो लड़की चाहिए तो हम मॉडर्न लगेंगे। वैसे इनको लड़की हो ये आशीर्वाद लास्ट ईयर जो गोविंदा की वाइफ़ हैं उन्होंने भी दिया था, तो वो भी मुझे नज़र नहीं आई। तो एक और कोलैब उनके साथ बनता है, क्या कहते हो? चलो जी, तो आज की बकैती बस यहीं तक थी क्योंकि मेरे पास थोड़ा-सा समय का अभाव है कि अगर यहाँ तक सुन चुके हो तो इस पूरे स्यापे के बारे में तुम्हारा जो भी ओपिनियन हो ना मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, क्योंकि हो सकता है तुम्हारा ओपिनियन मुझसे अलग हो, लेकिन इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं है यार कि तुम गलत हो, है ना? चलो जी, तो अब जाती हूँ मैं और तुमसे मिलने किसी और वीडियो के साथ या पॉडकास्ट के साथ फिर से वापस आती हूँ मैं। बाय।